जो प्रत्याशी आज आपका वोट खरीदेगा, कल को समझ लीजिए वो आपके सारे हक भी खरीदेगा। आपके गांव को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो सरकारी स्कीम्स आएंगी वो प्रॉपर नहीं मिलेंगी, और कहीं ना कहीं जो वोटर है वो भी खुलकर उस प्रत्याशी से काम करने की अपील नहीं कर पाएगा। पंचायत चुनाव का आखिरी दौर शुरू हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल हम गांव बहलोलपुर में मौजूद हैं, जहां पर प्रत्याशी हैं सरपंच पद के लवप्रीत, जिनकी माता सरदारनी बलबीर कौर ये चुनाव लड़ रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, किस तरह की अपील की जा रही है, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से माहौल गांव का है, माहौल पूरी तरह से शांति प्रिय बना हुआ है और पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं, क्योंकि हम पूरे गांव में पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की है। माहौल पूरी तरह से ठंडा है, अंदर से गर्म है, लेकिन माहौल इस समय जो दूसरे को बताने की बात है वो ठंडी बात है। फिलहाल लवप्रीत से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा माहौल फिलहाल उनके गांव में इस समय चल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है नमस्ते भारत न्यूज़ पर। सत श्री अकाल जी नमस्कार। हाँ, जिस तरह से मेरा सवाल है आपसे कि आपके गांव में कैसा माहौल इस समय चला हुआ है, क्योंकि आखिरी दौर जो है चुनाव का है इस समय। कल चुनाव की तारीख है और 3 प्रत्याशी हमारे गांव में खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही शांति और भाईचारे का माहौल है। सभी ने अपना जोर लगाना होता है, वोटरों से अपील करनी होती है, लेकिन हमारे गांव में एकदम शांति प्रिय चुनाव होगा और ये चीज़ें अपने गांव में घूमकर दिखी भी होंगी। आमतौर पर जब भी हम गांव में बात करते हैं, चुनाव में बात करते हैं, क्योंकि हमारा एक लंबा एक्सपीरियंस है चुनाव कवर करने का, हम हर चुनाव में बातचीत करते हैं कि आखिरी रात को वोटरों को पैसे से कैसे लुभाया जाता है, उस तरह की बातें गांव में चलती हैं। आपके गांव में कैसा इस तरह की माहौल आपको नज़र आ रहा है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई पैसे से रिझाने की कोशिश कर रहा है या करेगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कैसा हो। और वोटरों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रत्याशी आपको पैसे की रिझाने की कोशिश करता है तो ये समझ लीजिए कि वो आपका वोट खरीद रहा है, एक कीमत लगा रहा है। जो प्रत्याशी आज आपका वोट खरीदेगा, कल को समझ लीजिए वो आपके सारे हक भी खरीदेगा। आपके गांव को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो सरकारी स्कीम्स आएंगी वो प्रॉपर नहीं मिलेंगी, और कहीं ना कहीं जो वोटर है वो भी खुलकर उस प्रत्याशी से काम करने की अपील नहीं कर पाएगा। जो सबसे बड़ी ताकत सरकार ने वोटरों को दी है वो है वोटिंग का अधिकार। और अगर कहीं ना कहीं गाँववासी भोले होते हैं, कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत भी होती है, उसमें कहीं जो भी प्रत्याशी पैसे का इस्तेमाल करता है तो वो उनको अपने विश्वास में लेके उनके अधिकारों का हनन करने की पूरी चीज़ें रहती हैं। और यही वजह है जो अभी तक हमारे गांव में उतना विकास नहीं हुआ जिसका हमारा गांव हकदार था। जी, ये अपील हमारी भी रहेगी कि जिस तरह से कुछ प्रत्याशी पैसे के बल पर सरपंच बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन जब बाद में वो जीत जाते हैं तो वो विकास कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने जो वोट थी वो पैसे से ली हुई होती है। तो हमारा अगला सवाल लवप्रीत सिंह से ये रहेगा कि उनके गांव की प्राथमिकता क्या है? यदि गांव की जनता उन्हें सरपंच बनाती है तो सबसे पहला कार्य वो गांव के लिए क्या करेंगे? अगर गांव की जनता इसी स्नेह के साथ हमें वोटिंग करती है और उनके साथ और ऊपर वाले की दुआ के साथ हम इस इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो कुछ सरकार की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें आने में टाइम लगता है, लेकिन हम एक दिन भी नहीं बैठेंगे। सबसे पहले जो सरकार का चीज़ें आएंगी उनको हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जिन भी बुज़ुर्गों की पेंशन रुकी हुई है, किसी कारणवश लग नहीं पाई या कोई दिक्कत है, किसी का राशन कार्ड पेंडिंग है उसमें राशन नहीं आ रहा, किसी की विधवा पेंशन है वो नहीं आ रही, और जो लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित है, कहीं ना कहीं किसी कारण से भी उनसे दूर हैं, सबसे पहले हमें अगर टाइम मिलता है
और नहीं भी मिलता है तब भी उन कामों के लिए हम पूरी तरह से हैं। अगर हमें मिलता है तो उसी दिन से सबसे पहले हम उनके इस कार्य में उनका कार्य पूरा करवाएंगे, उनका साथ देंगे, और जो बाकी चीज़ें हैं, जो वादे हैं, वादे ना रहें और उनको पूरा करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहेंगे। जी, लवप्रीत सिंह से अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि वो एक युवा हैं, युवा लंबी पारी खेलने की चाहत रखते हैं। यदि गांव की जनता इस बार भी उन्हें मौका देती है तो अगली बारी लंबी पारी खेलने के बारे में उनका क्या विचार है? क्या लगातार वो गांव में ये चुनाव लड़ते रहेंगे? लंबी पारी का विचार है, लेकिन सेवा करने का, इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल नहीं। इलेक्शन लड़ने का विचार अभी इसीलिए ही था कि जो लंबी पारियां खेल रहे हैं वो अपना रिटायरमेंट लेके घर बैठें। उन परिवारों से भी अपील है कि बड़ा खेल हुआ लंबी पारियों का, अब आने वाली नई युवा पीढ़ी को मौका दें। और मैं खुद भी ये बात कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी बाद में देख ले, कहीं कहीं हमें मौका मिला है तो अगली बार फिर हम कहीं खड़े मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। अगली बारी उन्हीं युवा साथी आगे आएँ जो गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने गांव को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो ही आगे आए। मेरा मकसद इस बार ये था, जो ये इलेक्शन है इतनी बड़ी चीज़ बना दी है, ये परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है, फलाना परिवार वो बनेगा, ये नहीं है। गांव का कोई भी युवा बने, पढ़ा लिखा बने, अच्छी सोच वाला, मेहनती, कर्मठ युवा गांव का सरपंच अगली बार भी वही बने। इस बार इस सरपंची के लिए भी लंबी पारी का नहीं है। हमें इस बार समय मिलता है तो हम एक ऐसे भाईचारे को तैयार करें जिसमें मैं तो कहूँगा सहमति ही रहे। इन चुनावों में हम जाएं ही ना, जो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है आपसे कि भाईचारे को ही ठेस पहुंचती है ऐसे चुनाव में। आमतौर पर जो भी चुनाव होते हैं उसमें भाईचारे को ठेस पहुंचती है, तो इसको जोड़ने के लिए, भाईचारे को जोड़ने के लिए, 36 बिरादरी के भाईचारे को जोड़ने के लिए जिस तरह से झगड़े पंचायत चुनाव के दौरान होते हैं वो ऐसा ना हो, तो उसके लिए भी कोई प्रयास चुनाव से पहले और चुनाव के बाद आपका रहेगा? बिल्कुल। आपने गांव के अंदर आप घूमे हैं, आपने देखा होगा कि बिल्कुल वोटिंग के लिए लोगों के अंदर जोश है पूरा, लेकिन दूसरी तरफ से जो सौहार्द है, शांति है, बिल्कुल बनी हुई है। उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। हम बुज़ुर्गों का साथ लेके, बड़ों का साथ लेके, अपने युवा भाइयों का साथ लेके हमने पहले ही बात तय की हुई है। हार जीत एक पहलू है। जब कोई इलेक्शन होगा, कैंडिडेट 2 हों, 4 हों, डज़न्ट मैटर, उसमें यही है कि हम जो इलेक्शन है वो शांतिपूर्वक करें। उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, संयम की, विवेक की, और लोगों के साथ अगर कहीं कुछ गलतफहमी होती है तो उसके लिए गांव में बुज़ुर्ग बैठे हैं, भाई हैं, उनके साथ बातचीत करके वो छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाती हैं। और झगड़ा तो होने नहीं चाहिए। इन्हीं चीज़ों से ऊपर उठने के लिए हम इस तरफ बढ़े हैं, जो अगली बार के लिए मैंने पहले भी कहा हुआ है, इलेक्शन का कोई इरादा नहीं था। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए चुनाव के इलेक्शन में, सरपंच के इलेक्शन में आना पड़ा, और इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए मेरी अपील है, अगर हमें मौका मिलता है तो मैंने पहले भी कहा है, इस महंगी सरपंची को सस्ता करेंगे। सस्ता ऐसे करेंगे, हम वही युवा आएंगे, वही सारा भाईचारा 36 बिरादरी साथ आके किसी भी भाई को जिसके साथ पूरा गांव सहमत हो, उसको इलेक्शन में वो खड़ा हो, उसका साथ देंगे। तो ये जो इतने जिन चीज़ों की आप बात करें, खर्चा, झगड़े या आपसी भाईचारा ख़राब होना, इनकी नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बात आपने अभी कही कि थोड़ी देर पहले बुजुर्गों के लिए पेंशन और जो भी बातें हैं, युवाओं और महिलाएं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है गांव को डिजिटल बनाने का, तो उसको लेकर भी आपके मन में कोई प्रयास है, कुछ चल रहा है आपके मन में? बिल्कुल है। महिला आरक्षित सीट है, माता सरदारनी बलबीर कौर इलेक्शन में हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि माता जी इलेक्शन में हैं तो उसके लिए कोई सरपंच प्रतिनिधि ही काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। माता जी के सरपंच का इलेक्शन लड़ रही हैं। मेरी वाइफ खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और जब मैं गांव में डोर टू डोर भी जा रहा हूं, उनसे यही अपील कर रहा हूं, अगर सरपंच पद पे वो हैं तो कार्य भी वही करेंगे। हम परिवार का सहयोग होता है, पूरे गांव का सहयोग होता है, वो बिल्कुल है, लेकिन जो महिलाओं के लिए
जितने भी फैसले हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी है, उनके कोई काम है या महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं सीधा जाके उनसे बात करेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। वो अपनी बात खुल के कह सकती हैं। जो आम तरह से ये पर्दे की घूंघट की सरपंची है वो नहीं होगी। बिल्कुल मेरी माताजी, मेरी वाइफ गांव में रहेंगी। किसी भी प्रकार की हमारी माता बहन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या वो बात करना चाहें, वो उनसे बात करेंगी। और काम के लिए जो युवाओं के लिए है, मैंने पहले कहा है, महिलाओं के लिए हम रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। युवाओं के लिए भी कुछ युवा पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन पैसे के अभाव से या साधनों के अभाव से वो चीज़ें नहीं कर पाते। उनके लिए हम उनको गाइड करने का काम भी इनके साथ मिलके करेंगे। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ चलेंगे भी। जो प्रतिभा है वो किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती, उसको सिर्फ एक साथ चाहिए होता है और वो हम तहे दिल से देंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल लवप्रीत सिंह से ये रहेगा कि वो गांव वासियों से इस चुनाव के संबंध में अपील क्या करना चाहेंगे? मेरी गांव वासियों से हाथ जोड़कर विनती है, कल इलेक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने पहुंचिए और खुद अपने मन को शांत करके सोचिए कौन गांव के लिए अच्छा कर सकता है, कौन गांव की भलाई के लिए दिन रात प्रयासरत है। और एक और अपील है, जो बात आपने पहले कही थी, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी उम्मीदवार पैसे का लालच देकर वोटों को खरीदने की कोशिश करता है तो वो समझ लीजिए वो गरीबों का हक खरीदने की कोशिश कर रहा है। आज आपको धोखे में रखकर आपके हकों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। इन चीज़ों से बचिए और एक बार, इस बार वोटिंग किसी कैंडिडेट के नाम नहीं, गांव के नाम वोटिंग कीजिए, गांव की तरक्की के नाम वोटिंग कीजिए और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। हमारा गांव करनाल ज़िले में नंबर 1 होगा। किससे होगा? हमसे नहीं, आपके सहयोग से होगा, आपकी वोट की ताकत से होगा। तो साथियों, आपने सुना, लवप्रीत सिंह एक युवा हैं, जज्बा रखते हैं विकास का। गांव वासियों से अपील करते हैं कि किसी के धन बल के दबाव में ना आए, नहीं तो गरीबों का हक मारा जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने विकास की एक नई इबारत लिखने की बात कही है। यदि गांव की सरपंची इनके हाथ में आती है तो गांव का संपूर्ण विकास कराया जाएगा। और पढ़े लिखे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं और कहते हैं कि उनकी माता ये चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेंगी इनकी माता, इनकी पत्नी। सदा बेहिचक पर्दे से बाहर आकर वो महिलाओं के बीच में जाएंगी और उनकी तरक्की के रास्ते खोलने का काम करेंगी। साथ ही एक अपील इनके द्वारा की गई है कि जो लोग पैसे के द्वारा ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों को खरीदना चाहते हैं, वो किसी के बहकावे में ना आए। हमारी भी आपसे अपील है, पूरे ज़िले के लोगों से अपील है कि आप ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं ताकि कोई व्यक्ति, कोई सरपंच पद का उम्मीदवार ऐसे अपना वोट ना बेचे ताकि उसको 5 साल पछताना पड़े। तो साथियों, सभी से अपील, इस खबर को जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विश्वपालन, बहलोलपुर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।